नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेस लो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के पहले अध्याय के पहले सबक के बारे में। और वो है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसा मजाक कर रहा हूँ मैं, पर ये सच है। तो चलिए देखते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। ऐसा क्यों? गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है तो लोभवश वे उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वे ज़्यादा खर्च कर सकें। वहीं पर अमीर लोग जोखिम लेते हैं और खर्च की जगह छोटी ही सही पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाद में वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट उन्हें रिटर्न देते हैं। और इसी तरह अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। जीवन हम सभी को चारों ओर थकाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लड़ते हैं। कुछ सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। वे इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर थका रहा है। जीवन की स्कूल में हमें खुद ही सीखना होता है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, और अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ नया सीख ही नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ये आपको तय करना है कि उसका सामना करना है या फिर कुछ किए बिना ही हार माननी है। अमीर लोग इसका सामना करते हैं। जिंदगी की रेस में हार जीत जैसा कुछ नहीं होता, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। मुझे दोष देना और यह सोचना कि मैं समस्या हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूँ तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको यह एहसास होता है कि आप ही समस्या है तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। इसे रिच डैड रॉबर्ट से कहते हैं। किसी और को दोष देंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। कितने लोगों को दोष देंगे और उन्हें समस्या मानेंगे? दुनिया में 700 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, उनको तो आप बदल नहीं सकते। अगर आप सोचो कि समस्या आप खुद है तो आप खुद को बदल सकते हो। आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिला, उसमें दूसरों की गलती नहीं है। सोचो कि आपसे कहाँ गलती हुई, उस गलती से सीखिए और अपने आप को उस हिसाब से बदलिए ताकि अपने लक्ष्य तक पहुँच सके। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखाता है, डर दिखाता है। हम ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि जो हमारे पास है वो भी कहीं ना चला जाए। इसलिए ज़्यादातर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की जगह नौकरी करते हैं और वेतन कमाने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नया सीखते नहीं। अवसर उनके सामने होते हैं, पर सही ज्ञान न होने के कारण वो उसे नहीं देख पाते। ज़्यादातर लोगों को अगर ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो केवल ज़्यादा कर्ज में ही डूबेंगे, क्योंकि उनके पास वित्तीय ज्ञान है ही नहीं, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता। इसका उदाहरण है लॉटरी जीतने वाले इंसान। जायदाद में किसी को चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना मिले, ज़्यादातर लोग सड़क पे आ ही जाते हैं। डर की वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, जैसे बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर। यह किसी पैसे या व्यवसाय को सीखने और फिर पैसे की खातिर काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर नाराज होते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो उनकी तरह से सोच रही है। सफलता और असफलता हमारे जीवन के हिस्से हैं, दोनों का ही अपना महत्व है। हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हमें हारना नहीं है, और हमें सबसे ज़्यादा डर भी इसी बात का होता है कि हम हारेंगे तो क्या होगा, और इसी डर की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमें जीतना है। ज़्यादातर लोग जीतने के बारे में सोचते ही नहीं, इसलिए वो कभी जीतते ही नहीं। रिच डैड कहते हैं कि नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ये सच है कि नौकरी करने से इंसान भूखा नहीं मरता, पर यह भी सच है कि नौकरी इंसान को आगे भी नहीं बढ़ने देती। यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसके नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक तो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने दूसरी गाजर आ जाएगी और वह उसका भी पीछा करने लगेगा। ये आपको तय करना है
कि आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो। अगर सही समय पे निर्णय नहीं ले सकते तो लोग अपने सपने पूरे करवाएंगे आपसे नौकर बनाकर। मालिक और नौकर में यही फर्क होता है। मालिक बनना है तो सही समय पे निर्णय लेना सीखिए। वो सही या गलत तो बाद में होगी, एक बार समय के चले जाने के बाद में लिया हुआ निर्णय का कोई महत्व नहीं होता। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आने वाले वीडियो में इस बुक के सभी अध्याय और सभी सबक के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।